सबसे पहले तो हमारा सवाल यही रहेगा, लोगों में तो सबसे पहले यही नाराज़गी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले कई सालों से इनकी तरफ से ना ही कोई स्टेटमेंट ना ही कोई बयान जारी किया गया है। एक लीडर जो है जो लोगों के हित में काम करना चाहता है और हमेशा लीडर जो है वो यही कहता है कि हम पब्लिक के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई सालों से जो है एनसी के लीडर साहिबान जो है मीडिया के सामने आते ही नहीं है। 5 तारीख को दफा 370 टूटा, 4 तारीख को हमारे सारे जितने सीनियर लीडर थे जेलों में बंद थे। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर बीजेपी ने किसी को 2 किलो आटा दिया तो 10 फोटो उठाए। गरीबों की जो मुसीबतें हैं वो उसी टाइम याद आती है जब इलेक्शन का टाइम होता है और उसी टाइम उनको दबाव भी डाला जाता है। खैर मैं एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं हर किसी पार्टी की बात करता हूँ। ऐसा सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। जब जब स्टेट में बहरान आया है तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब तक स्टेट का दामन थामा है, क्योंकि आप बखूबी जानते हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार होती है वही दबाव। तो यही आपके कहने का मतलब यही था, तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने जो है, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, यही एक वजह थी जो आपने कही कि तभी जाके जो है पिछले कई सालों से आपकी स्टेटमेंट थी। बिल्कुल नहीं। क्या ये जो आप इस वक्त बड़े बड़े स्टेज पे जाके बड़े बड़े मंच के ऊपर लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से कन्विंस करते हैं, चलो खैर वो आपकी मोटिवेशन पावर है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं, क्या ये मोटिवेशन नेक्स्ट इलेक्शन तक रहेगी या फिर डीडीसी इलेक्शन खत्म होने के बावजूद बीच में जो अपने काम जैसे करते हैं एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, या फिर हमेशा इनकी मदद करेंगे आप? जो आज हम बात करेंगे वो कल भी करने चाहिए, जो आज हम इन लोगों को बोलेंगे वो कल भी बोलने चाहिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है। यंग बॉयज में वसीम भट्ट के साथ। नाज़रीन, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर डीडीसी का जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ये वेव बनी है, दौर चल रहा है, इस बीच आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले यहाँ पे सवाल यही बनता है कि पीपल अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन का जो एक ही मंच पे जिन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें हर कोई पार्टी जो है एक ही मंच में आके उनका एक गोल है, और वो गोल 370 और 35A को प्रोटेस्ट जारी रखने के लिए और बीजेपी के अगेंस्ट में ये जो अलायंस किया गया है, क्या वो अलायंस जो वो अनाउंस करते हैं वहाँ पे, क्या उसको ये मेंटेन रखेंगे? क्या वो ज़मीनी सतह पे नज़र आता है या नहीं? इसी सब पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे प्यारेलाल जी से। तो आपका खैर मकदम है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारा सवाल यही रहेगा, लोगों में तो सबसे पहले यही नाराज़गी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले कई सालों से इनकी तरफ से ना ही कोई स्टेटमेंट ना ही कोई बयान जारी किया गया है। एक लीडर जो है जो लोगों के हित में काम करना चाहता है और हमेशा लीडर जो है वो यही कहता है कि हम पब्लिक के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई सालों से जो है एनसी के लीडर साहिबान जो है मीडिया के सामने आते ही नहीं है, मीडिया के सामने वो कोई बयान जो है जारी करते ही नहीं। सबसे पहला तो यही आपसे सवाल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? आप किस दौर की बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, जब हमारा कोई लीडर ही नहीं रखा बाहर तो बयान कौन देता? बात सुनिए, 5 तारीख को दफा 370 टूटा, 4 तारीख को हमारे सारे जितने सीनियर लीडर थे जेलों में बंद थे। तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारे लीडर बाहर आए। जैसे बाहर आए तो उन्होंने अपना बयान दिया और अपनी लीडरशिप शुरू कर दी और गुफ्कार कमेटी बनाई। सर, मेरा सवाल आपसे, ज़िला किश्तवाड़ की लीडरशिप जो एनसी के यहाँ पे आपके बड़े लीडर साहिबान जो मोस्ट सीनियर लीडर जो यहाँ के हैं, एक लीडर का काम होता है जहाँ पे आप लोगों की खिदमत कर सकोगे, लेकिन मुश्किलात की बात जहाँ पे आती है, जहाँ पे एक लीडर को लीड करना चाहे था, उन गरीब आवाम जो है उनको सामने आके उनके मसला मसाइल जो हल करने की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो भी हैं वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरा आपसे ये सवाल है, उस वक्त वो लीडर जो थे वो कहाँ थे? क्यों उस वक्त उन लोगों को जो है ये वो पीछे रहे और आज डीडीसी के इलेक्शन में वो फिर से जो है सामने आ रहे हैं? भाई साहब, हमारे जो कोई भी लीडर जो बाहर थे, जो भी ग्राउंड लेवल का वर्कर था, खा वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का था, डिस्ट्रिक्ट डोडा, पुंछ, रोजर, जहाँ का भी था, वो ग्राउंड में काम कर रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर बीजेपी ने किसी को 2 किलो आटा दिया तो 10 फोटो उठाए। हमारी पार्टी का मिशन था कि आज अगर आप लोगों को के लिए कोई भलाई करते हो, कोई काम करते हो, कोई मदद करते हो, उसमें कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, कोई बयानबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ग्राउंड में थे, ग्राउंड में काम कर रहे थे, वो लोग जानते हैं। अक्सर लीडर जितने भी हैं उनको
सिर्फ उसी टाइम मुसीबत याद आती है, ये गरीबों की जो मुसीबतें हैं वो उसी टाइम याद आती है जब इलेक्शन का टाइम होता है, और उसी टाइम उनको दबाव भी डाला जाता है। खैर, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं हर किसी पार्टी की बात करता हूँ। ऐसा सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? सिर्फ उसी टाइम गरीबों की मुसीबत जो है उसी टाइम नज़र आती है, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों? खैर, बाकी पार्टियों का आप भी जानते होंगे, यहाँ की गरीब आवाम भी जानती है क्यों दबाया जाता है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा। जब जब स्टेट में बहरान आया है तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब तक स्टेट का दामन थामा है। महाराजा हुकूमत थी यहाँ, तो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनसे वो छीन के अपने कब्ज़े में लेके जेल जाके स्टेट को हासिल किया, और यहाँ के गरीब आवाम को जो हक था नौकरी का, ज़मीन का, हम काश्तकार थे, वो हक दिया। उसके बाद सरकार चलाई। इतने जो आप देख रहे हो, जो जितने जम्मू कश्मीर में मुलाजम लगे हैं, जो रिटायर भी हुए हैं, जो चीफ इंजीनियर की कुर्सी से रिटायर हो गए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था। उसके बाद टूटी फूटी सरकारें आई, एक दूसरे के साथ जोड़ मैच्योर नहीं हुआ तो सरकारें आगे नहीं चली। लेकिन अब लोगों ने फिर माइंड बनाया है दफ़ा 370। क्या लीडर सिर्फ सरकार में आके ही लोगों की खिदमत कर सकता है या फिर सरकार के अलावा भी काम कर सकता है? सरकार के अलावा फिर निजी अपने ज़रिए जितना अपना असर रसूख होता है उतना ही काम कर सकता है, क्योंकि आप बखूबी जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार होती है वही दबाव। तो यही आपके कहने का मतलब यही था, तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने जो है, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, यही एक वजह थी जो आपने कही कि तभी जाके जो है पिछले कई सालों से आपकी स्टेटमेंट थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो किसका डर था ये? हम क्या समझे हम? देखिए मेरी बात सुनो, डर किसी का नहीं था। जितने भी ऑफिसर थे, ये हर सरकार में होता है कि जो भी सरकार कुर्सी पे बैठती है वो अपने अपने लॉबी के ऑफिसरान को तैनात करती है, तो वहाँ अपोजिशन का 10% भी नहीं हिस्सा चलता है, भले ही वो लोगों की आवाज़ हो, कुछ भी हो, उसको दबाया जाता है। ये हर सरकार करती है, तो लेकिन इस सरकार ने बहुत ही ज़्यादा किया, जिससे आज उसका जवाब बटन दबा के जम्मू कश्मीर के लोग देंगे। वो आपको रिजल्ट के दिन पता चलेगा। बहरहाल जी, एक तरफ से आप ये दावा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे चेयरमैन होगा, और एक तरफ से आप ये भी बोलते हैं कि गुफ्कार डिक्लेरेशन का जो है उसका पालन करना है, उनका लिया गया डिसीजन जो है उसे एक्सेप्ट करना है। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी की नहीं है, तो किस तरीके से आप ये दावा कर सकते हैं कि हमारा ही चेयरमैन होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का? किन की तरफ से लिस्ट जारी नहीं हुई? पीपल अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की। बिल्कुल हुई। हमने पूरा सीट शेयरिंग जो होगी, पूरी सीट शेयरिंग होगी जम्मू कश्मीर में। एक ही इंद्रवाल बचा जहां कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। पीडीपी ने हमें कंप्रोमाइज़ किया, हमारे साथ किया, कांग्रेस ने यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप देखिए कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ इसमें, वो हालांकि वो गुफ्कार कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में उन्होंने भी सहयोग दिया। हमने उनको सीटें छोड़ी, जितना उनका शेयर बनता था हमने छोड़ी। लेकिन ये इंद्रवाल की बदकिस्मती है कि यहाँ के जो काबिज लीडर हैं वो नहीं चाहते हैं कंप्रोमाइज़ करना, लेकिन उसका जवाब इंद्रवाल के लोग देंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं। प्यारेलाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या ये जो आप इस वक्त बड़े बड़े स्टेज पे जाके, बड़े बड़े मंच के ऊपर लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से कन्विंस करते हैं? चलो खैर, वो आपकी मोटिवेशन पावर है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं। क्या ये मोटिवेशन नेक्स्ट इलेक्शन तक रहेगी, या फिर डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होने के बावजूद बीच में जो अपने काम जैसे करते हैं एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, या फिर हमेशा इनकी मदद करेंगे आप? अगर लोगों ने इज़्ज़त बख्शी, जब तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, जब तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़िंदा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही हूँ, मैं लोगों को यकीन दिलवाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपकी खिदमत करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, वो मेरी आवाम जानती है। इस बात को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी कही गई बातें आपकी तरफ से हैं कि हम हमेशा लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन मेरा फिर से आपसे यही सवाल रहेगा कि कुछ लीडर साहिबान ऐसे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि मीडिया के सामने आते ही नहीं है, उसका क्या कहना रहेगा आपका? मुझे लगता है कि सब लीडर को मीडिया के सामने आना चाहिए, अपने ख्यालात रखने चाहिए और दिल खोल के आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जो आज हम बात करेंगे वो कल भी करने चाहिए, जो आज हम इन लोगों को बोलेंगे वो कल भी बोलने चाहिए। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में होती है। जितने लोग देखिए, यहाँ 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट में से एक ने ही जीतना है, लेकिन जो आवाम मेरे साथ खड़ी है, मैं उस आवाम के साथ हमेशा खड़ा हूँ। ये मेरा निजी मामला है, मेरी जीते ज़मीर का मसला है कि जो भी मेरे साथ आवाम खड़ी में, मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए, पिछले कई सालों से खामोश रहने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जिला किश्तवाड़ के अंदर हर किसी ब्लॉक के अंदर जो है फिर से लोगों के सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि मैं पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, जितने भी जिला किश्तवाड़ के अंदर पार्टीज इस डीडीसी इलेक्शन के लिए हिस्सा ले रही है, मैं सबकी बात करता हूं। आने वाले समय में क्या ये लोगों के सपोर्ट में, क्या ये लोगों के हित में काम करते हैं या नहीं, देखना ज़रूर होगा।